ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी कामना के साथ आज के सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आई थिंक दीर्घवृत्त पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो दीर्घवृत्त में हम लोग बेसिकली इतना सीख चुके थे कि इसका इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, नाभिलंब के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं और उसकी लंबाई क्या रहती है, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक एक चर्चा करते हैं। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए अगली बातों को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि कहां तक स्थितियां हो सकती हैं। कुछ पॉइंट और बचे हैं दीर्घवृत्त के, उनको लिखाने के बाद चीजों को आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, चलिए हेडिंग डालते हैं, दीर्घवृत्त से संबंधित अन्य स्थितियां। दीर्घवृत्त से संबंधित अन्य स्थितियां, है ना? हेडिंग चल रही है ना उसी में? हाँ, तो अच्छी बात है, चल रही तो और अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं बार बार ना लिखाना पड़े। इधर आ जाते हैं, एलिप्स पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, दीर्घवृत्त पढ़ रहे हैं बेटा। तो आज हम आपको ऐसा कुछ कराने का प्रयास कर रहे हैं बेटा जिससे दोनों वर्जन एक साथ आ जाए। दोनों वर्जन का मतलब है दो अक्षों पर हमने दीर्घवृत्त बनाना सीखा था। एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित, वाई से अधिक विस्तारित। जैसे हमने परवलय के वो 4 रूप लिखाए थे, वाई का 4ax माइनस 4ax, एक्स का बराबर 4ay, एक्स का माइनस 4ay लिखाए थे। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करके सिखाया था, उसी प्रकार से आज इसका भी तुलनात्मक अध्ययन करके सिखाते हैं। ठीक है, तो वही हेडिंग डालनी और फिर मैं जो बोलूंगा वो लिखना है। हेडिंग डालेंगे, दीर्घवृत्त के रूपों में तुलनात्मक अध्ययन। दीर्घवृत्त के रूपों में तुलनात्मक अध्ययन अंतिम टॉपिक है। जब मैं अध्ययन कराता हूं ना, उस दौरान ये अंतिम टॉपिक होते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ठीक है, वैसे मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने एक्सरसाइज को हल्का सा कैरी करने का प्रयास किया होगा तो आपसे क्वेश्चन बनने लगे। विश्वास नहीं किया होगा वो अलग मसला है ना बेटा? तो सब लोग आ जाते हैं, दीर्घवृत्त के रूपों में तुलनात्मक अध्ययन। कौन सा अध्ययन है? यह कंपैरिजन हम एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर देखेंगे सबसे पहले, दीर्घवृत्त जब एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित हो, जब एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित हो, एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित हो। अधिक विस्तारित हो का मतलब है अधिक फैलाव हो। ठीक है, अधिक विस्तार करे, दीर्घवृत्त अधिक विस्तार करे, एक्स अक्ष पर अधिक विस्तार करे। एक बार क्या है, जब वाई अक्ष पर अधिक विस्तार करे, जब वाई अक्ष पर अधिक विस्तार करे, वाई अक्ष पर अधिक विस्तार करे। अंतिम टॉपिक और बचा इसके बाद हाइपरबोला अधिक विस्तार करे। वैसे हम लोग एलिप्स की तरफ चलेंगे, प्रोबेबिलिटी की ओर। अधिक विस्तार एकदम क्लियर है, एक्स अक्ष पर अधिक विस्तार करेगा बिटिया और वाई अक्ष पर अधिक विस्तार करेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इस चीज को हमें समझने का प्रयास करना है। अब जो बच्चा समझदार है वो तो पहले से समझ रहा है कि एक्स अक्ष पे जो दूरी होती थी वो ए होती थी, तो ए बड़ा होगा किनसे? बी से। एक केस में ये वाला केस, एक केस। अगला केस क्या बनेगा? वाई एक्स पे दूरी होती थी बी, तो बी बड़ा होगा किनसे? ए से। यहां तक टॉपिक्स को आज आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों को यहाँ देखना, उतारना किसी को है नहीं। हम सबसे पहले यहाँ पर समीकरण लिखने का प्रयास कर रहे हैं, समीकरण लिखने का प्रयास कर रहे हैं। दीर्घवृत्त का मूल समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। मानक समीकरण की बात करते हैं, मूल समीकरण की बात करते हैं। तो मूल समीकरण में कहीं ना कहीं आपके सभी सत्यापन करा दिया है कि होता क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसकी कंडीशन वही है कि ए बड़ा है कब? जब बी। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से इस पे आ जाते हैं, इस पे लाला आ जाते हैं। इसका इक्वेशन क्या है दीर्घवृत्त का मानक समीकरण? इसको मैंने पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक बार लिख रहा हूं, मानक समीकरण। कौन समीकरण? मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण। तो मानक समीकरण बिटिया क्या था? ये भी वही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बी बड़ा है किनसे? ए से। ओके, यहां तक क्लियर था। अब इसका अनुरेखण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या हमने बताई थी, सिखाई थी? पीएस बराबर ईपीएन, पीएस बराबर ईपीएन। ई क्या? इंटेंसिटी, उत्केंद्रता। क्या होती है उत्केंद्रता? किसी गतिशील बिंदु से नाभ और नीता तक की दूरी का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है। देखो रटना नहीं है, समझना है। समझ जाए तो चीजें क्लियर है। बताई थी ये कभी है मैंने? कहीं बताई नहीं होंगी, नहीं पूछ लेते सही रहता है, मामला खराब होता चला जाता। पीएस बराबर ईपीएम, इसकी भी परिभाषा पीएस बराबर ईपीएम। वो तो रूप अलग है, परिभाषा तो चेंज थोड़ी होगी। क्लियर है? अब आते अनुरेखण। क्या आता है बेटा? अनुरेखण।
तो अनुरेखण मतलब होता है इसकी ट्रेसिंग करना सीखा, अनुरेख करना सीखा। जैसे हमने परवलय का अनुरेखण करना सिखाए थे, तो अनुरेखण कैसे करेंगे, उतारेंगे नहीं कोई भी, यहाँ पर डायग्राम बना, बात क्या करते हैं, साथ रहा बात करते हैं। कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है, बात करता रहता है। हाँ, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। अभी इन सब टॉपिक्स की आपको वैल्यू नहीं मालूम, हकीकत बता रहा हूँ। जब किसी की हम वैल्यू नहीं समझते, उसकी हम इज्जत नहीं करते। जब किसी की वैल्यू नहीं समझते, है ना, जब जब वैल्यू समझने लगते तो उसकी इज्जत करने लगते। तुम्हें इन सब टॉपिक्स की अभी इज्जत करना नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम है क्या भला है। हाँ, सीख जाओगे तो समझ जाओगे। अब वैल्यू कब मालूम पड़ेगी, जब और लोग नहीं कर पाएंगे और तुम बताओगे, वैल्यू उस दौरान मालूम पड़ेगी। फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, पूछ के देखो, बताओ इसका ये नाबिलम के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर का करनी होगा। अरे इंटर से पूछ लो, इंटर से पूछ लो, फर्स्ट ईयर की तो डॉट डॉट, जब मैं डॉट डॉट कहता हूं तो फिर कुछ है ना। तो ये सब वैल्यू तुम्हें समय के साथ मालूम पड़ेगी। अब उसी चीज को बार बार रिकॉल करते रहे, रिपीट करते हुए फायदा निकलता नहीं। आसान तरीका है ये, सच अपने आप समझो। एक बार गिरो, ठोकर लगो, मतलब घोंटू खुच्चो और मतलब दांत खराब करो, अपने आप समझोगे, अपने आप समझोगे। हम क्यों बार बार रिपीट करें। समझ में आ गया सबको, एकदम क्लियर है। ये एक्स से विस्तारित कर रहा है, तो एक्स में जब विस्तारित कर रहा है तो स्थितियां कहीं ना कहीं ऐसी है, ऐसी बना लेंगे भाई, इसको थोड़ा सा बना लेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब थोड़े यहां पर आ जाते हैं और बनाने का प्रयास कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक, यहां आ गए। अब यहां थोड़ा और समझने का प्रयास कर लेंगे बेटा। अब यहां पर थोड़ा सा और बनाने का प्रयास कर लेंगे हम लोग, इसको देखने का प्रयास करें। जो दूरी इधर हुई वही इधर हुई, ऐसा नहीं कि एक तरफ कम ज्यादा हो गया तो कम ज्यादा, बराबर है। ठीक है, तो बच्चों को हम बता देते हैं कि बेटा बेशक ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन दूरियां सब कैसी हैं बेटा, कि उसी के अनुसार बन ही रहा है बेटा, ऐसे ऐसे। क्लियर है। अच्छा, ये क्या रहा होगा इसका शीर्ष A1, ये शीर्ष क्या रहा होगा A, डन। ये क्या रहा होगा बिटिया B1, ये क्या, अरे B2, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। शीर्षों के सामने ये नाभियां S1, ये नाभि S1, इसकी नाभि S2, ये शीर्ष के सामने नियता कौन सी है, नियता। ये इसका नाम M1 और Z। यहां गतिशील बिंदु क्या है लाला, गतिशील बिंदु P x, y, PS1 बराबर PM1 और Z1। कितना आनंद आ रहा है, कुछ बनाने में कितना अच्छा लगता है। तुमको भी अच्छा लगता होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हीं बनाने आनंद आता है। दूसरे को दिखाए दो तो जगह आलू बना दिया, आलू का रूप है, आलू का रूप ऐसा ही होता है। अब वही है कि हम कहते नहीं कि जब हम वैल्यू किसी की इज्जत कब करते, जब उसकी हम वैल्यू समझ जाते। माँ की इज्जत हम इसलिए करते उसकी वैल्यू मालूम है। एक दिन माँ और कहीं चली जाए तब हमें समझ में आता है कि माँ की वैल्यू क्या है ना। समय पे पानी, खाना, बिस्तर, सब कुछ माँ चले तब एहसास होता है। वैसे ही तो उनकी वैल्यू नहीं मालूम, अरे मालूम पड़ जाएगी समय के साथ सब मालूम, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मैं स्किप कर करा सकता हूँ, मैं छोड़ करा सकता हूँ, तो एक्सरसाइज तो करानी है, एक्सरसाइज करानी है। अभी अब इंटर के बैठे थे यहाँ, तो इंटर वाले क्या कह रहे थे कि सर जो कॉन्सेप्ट आपने कराया है वो तो किताब में है ही नहीं। जो मैंने अभी एक कराया था, वो बच्चा कह रहा था, नहीं कह रहा था, वो क्यों कह रहा था, वो जानते हैं, अरे किताब क्या बताएगी, सीमित, हम बताएंगे असीमित। चलिए, समय तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगे, इंटर में आओगे। हाँ, एकदम क्लियर है ये सबको। PM1 आगे क्या हो जाएगा, PS2, और इसकी नेता सामने PM। लेकिन मसला बस इतना सा है कि ये कलयुग का जमाना है, तो कलयुग में सच देर से दिखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, देर हो चुकी होती है ना। चलिए, कोई मतलब निकलता नहीं है सब बातों का। चलिए, एकदम क्लियर है सबको, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर जी, एकदम क्लियर कट है ये, बिल्कुल एकदम क्लियर कट। ठीक, हाँ, केंद्र ऑरिजिन है 0,0, ठीक है, ये सबको आता है। अब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको की बात कर रहा हूँ, उधर वाले, है ना। या एक को करा दूं, एक को मैं करा दूं, एक आप कर लोगे, एक कोऑर्डिनेट वगैरह अपने आप निकाल लोगे, जो मैं एक का करूं वो एक का कर लोगे अपने आप। डन। तो मैं आरेख बना दे रहा हूँ, आरेख में बना दे रहा हूँ, तुम कर लेना। आ जाओ, अनुरेखण, वाई पे विस्तारण, वाई पे विस्तारण, अनुरेखण, अनुरेखण कैसे करेंगे अनुरेखण, ऐसे करेंगे अनुरेखण, देखने का प्रयास करो, उतारेगी कोई,
देखो भाई, बना दिए। ये नियता, ऊपर नियता, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। क्लियर? यहां B1, ये B2, ये A1, ये A2। अनंत तो आ रहा है? हाँ, यहां S1, यहां S2, यहां P x, y, PS1 बराबर PM1 और Z1। क्या है? Z1। इधर PS2 ऐसे करके यहां तक आएगी। इधर S1 कर देता हूं, PS1, PS2 सामने बुझा, बिल्कुल सामने स्टेट, बिल्कुल यहाँ B2 और ये S2 है ना, PM2 और Z2। कितना? Z2। ये शायद आपको एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। अब थोड़ा एक में हम जो कराएंगे वही एक करेंगे। इधर देखें, उतारेंगे नहीं कोई भी नंबर, आगे आ जाते। नंबर 4, शीर्ष 0,0, एकदम क्लियर। शीर्ष 0,0 प्रूफ रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे मुंडी ला रहे हैं, है ना। आगे जाओ, नंबर 5 में शीर्ष हो गए। शीर्ष ना कह के एक शब्द कह दो, केंद्र। शीर्ष आगे कर लेंगे, केंद्र है ना, ओरिजिन वो केंद्र। शीर्ष, अब है शीर्ष, क्या है लाला? शीर्ष कितने हैं? A1 हमने ये दूरी मान ली A, एक्स अक्ष पे चला है ना, A विस्तारित है, तो कोऑर्डिनेट बने इसके 1,0। कितना बना? इसे क्या बनेंगे? -1,0। होशियार बच्चा बता रहा है, ये -1,0 कितना हो जाएगा बिटिया? यहाँ इसे कोऑर्डिनेट -1,0 तो शीर्ष कितने रहे? 1,0 व A2 -1,0। आप लोगों को बहुत आसान लगता होगा ना, अरे बहुत कुछ है ना। अच्छा, हाँ, A1 A2 एकदम क्लियर है। उसके आप अपने आप करेंगे 0,B 0,- डन है। अब आगे आ जाते शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्षों के बीच की दूरी, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष या दीर्घ अक्ष। इसे कहते हैं दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? दीर्घाक्ष बोल देते हैं एक शब्द में, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं मेजर, क्योंकि हम लोग अंग्रेज है ना, तो जो अंग्रेज होते हैं उनको इंग्लिश में अच्छा लगता है दीर्घ अक्ष। बड़ा अक्ष कहाँ है? कौन अक्ष विस्तारित हो रहा है? एक्स अक्ष है, ये इसका बड़ा अक्ष, दीर्घ अक्ष। ठीक है, कितना होगा? एकदम क्लियर कट है। A से A1 से A2 है दीर्घ अक्ष, A1 से A2 तो है, बड़ा अक्ष। A1 से A2 कितना हो जाएगा? OA1 प्लस OA2। बच्चा होशियार समझ रहा है। O से A1 तक की दूरी, O से A2 तक की दूरी। अब ये कितनी है? A बस तो क्लियर दिख रहा है, A प्लस A2 हो जाएगा, लेकिन एकदम वही है कि अगला 2A। ये क्या हो गया? दीर्घ अक्ष। एकदम करूं डायरेक्ट, एकदम करूं। दीर्घ अक्ष शुद्ध होता है दीर्घ अक्ष, लेकिन एक शब्द में कहते हैं दीर्घाक्ष। मेजर एक्स क्या है? उसका मेजर एक्स कितना हो जाएगा? 2B। बस बदलना है, कुछ करना नहीं, वहां B एक्टिंग करेंगे। आगे आ जाते हैं। नंबर कौन सा है? 5 6, नंबर 6 पे आ जाते हैं। 7 पे आ जाते हैं। आ जाओ 7। अब आ जाओ B1 B2। यहाँ B1 B2 बताओ कितना होगा? B1 से लेके B2, B1 कितनी थी ये दूरी? B कितनी थी बेटा? B, और जो दूरी B वही नीचे भी B, तो B1 B2 कितना हो जाएगा? OB1 प्लस B1 OB2। कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये सवाल चल रहा है। तो ये क्या है? ये लघु अक्ष, है। जो जौन सी अक्ष पे कम फैलता है वो हो जाएगी लघु, अधिक फैलेगा दीर्घ अक्ष हो जाएगा। तो ये दीर्घ अक्ष हो गया एक्स अक्ष, और 22 क्या हो गया? लघु अक्ष। डन। इसे क्या बोलेंगे? लघु अक्ष। इसे लघुअक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुअक्ष। और शॉर्ट में कहेंगे माइनर एक्सिस। कौन सी है? माइनर एक्सिस। डन है, एकदम क्लियर। अब कितना होगा? OB1 B OB2, एकदम करो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कर दो। डन है। ये क्या है? लघुअक्ष। क्या है? लघुअक्ष। कितना अच्छा लग रहा है? यूनिट है ये सब, यूनिट।
यूनिट का मतलब है इकाइयां, कुछ ना कुछ लंबाई होंगी इनकी, क्या होंगी लाली? डन डन, आगे बढ़ो। उसकी कितनी हो जाएगी? उसकी 2a। एकदम क्लियर है? तो इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है, ठीक है बेटा। आगे आ जाते हैं नंबर 7 8, नंबर 8। अब है नियताएं, वो सॉरी पहले ले लेते हैं ये नाभियां, नियताएं बाद में ले लेंगे। नाभियां, आ जाओ नाभियां। नाभियां नाभियां S1 कल ही प्रूफ कराई है। ए कॉमा 0 PS बराबर EPM के अनुसार ई का गुणा होगा और ई का मान यहाँ 1 से कम है, इस कारण से ई दिखेगा। ई दिखेगा मतलब दिखाई देगा, हटेगा नहीं। वहां हट जाता है, वहां मतलब परवल है, क्योंकि ई का मान क्या होता है? बल। समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो चीजें कभी भूलेंगे नहीं जीवन में, न तो उतारते ही रहेंगे। जो अभी तक हम लोग उतारते रहते कि लिखा आए गए, लिखा सब लिख रहे हैं। अब मूर्खों की सरकार चल रही है, तो जहां मूर्खों की सरकार चले वहां भूलना नहीं चाहिए। उन्हें वक्त अपने आप समझाएगा, बस लिखते रहो, ठीक है? लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाभियां A,0 इज दैट क्लियर? और S2 माइनस A,0 इज दैट क्लियर? इधर 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 डन। अब वहां लिखना संभव नहीं होगी, स्पेस नहीं रहा हो, क्या अलग लिख लेना, कोई दिक्कत आ जाते हैं। उसी कितनी हो जाएंगे उसकी? 0,BE 0,BE 0,-BE डन। आगे नंबर 8 9 9। अब है नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी। अच्छा ये किताबों में भी देखा करो, किताबों देखा करो, पलट के देखा करो। नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सब नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन सब कैसे मिलेगा? अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मैं लिखा रहा हूं तो सब खत्म करवा दो, उसमें रहेगा तो पूरा ही। सब मिल जाएगा तो वैल्यू नहीं खत्म हो जाएगी इसकी? अरे सभी किताबों में तो मर देगा, कौन आएगा फिर? नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी बता बेटा कितना होगा? उसे यार बच्चा बता जाएगा S1 S2। अब मुझे आप कोई अपने आप बता सकता है बिटिया, मुझे कोई अपने आप बता सकता है, थोड़ा आगे आप खींच रहा हूँ उसको, आगे खींच रहा हूँ कि आपको समझाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं अगर ये कोऑर्डिनेट रहे हैं A,0 कितना रहा है, तो ये ऑरिजिन से ए चला होगा। कितना चला होगा? ए, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ए ही है। इसके सामने दूरी कितनी है? ए। इधर ए, इधर भी माइनस है ही नहीं, माइनस तो वो दिशा बता रही है। माइनस क्या दिशा? दूरी माइनस की नहीं होती, दूरी कभी माइनस की नहीं होती। तो ये कितना रहेगा? ये भी ए ही रहेगा, नहीं आएगा कि माइनस ही करोगे? दूरियां कभी माइनस नहीं होती। कभी सुना है आज आशीष सर 5 किलोमीटर माइनस में गए? तो ये कभी नहीं हो सकता है, दूरियां प्लस में तो होंगी। मॉड का यूज करते हैं वहां, मापांक का यूज करते हैं, अलग मसला है। आ जाए फिर, मतलब S1 S2 बताओ कितना हो जाएगा? S1 S2 O से लेकर S1 समझ लो पहला कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है? O से लेके S2, O से लेके S2, तो AE प्लस AE और 2AE कितना हो जाएगा? चाहते तो हम भी लिखा देते डायरेक्ट 2AE, लेकिन हमें लगता है इफेक्टिव नहीं रहता। उधर कितना हो जाएगा? 2BE कितना हो जाएगा? अच्छा लग रहा? मैं दावे के साथ कर रहा हूँ स्टाम्प पर, मेरे बच्चे के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, इंटर का कहीं का भी हो। वैसे ही फर्स्ट ईयर कहता हूँ, जितना हो चुका है अभी प्रैक्टिस नहीं हुई तो कोई कितना भी फेंक ले, अरे ये फलाना है, ढिमका है, जे अरे हो जाओ मेरी तो आंकड़े बंद कर दूंगा तेरे। आंकड़े मतलब समझ रहा है ना? डॉट डॉट डॉट, जो चीज ना समझ में उसे कहते थे डॉट डॉट। तो इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं नंबर 10। अब आते हैं नियताएं। बारी बारी करा रहे सब, तो क्लियर? नियता। अब नियता का समीकरण, बिट्टो बताएंगे। बताओ नियता कौन सी? M1Z1। कौन सी बिट्टो? M1Z1। तो नियता M1Z1 का समीकरण बता बेटा कितना होगा? ट्रिक बता दी, PS बराबर EPM, ई कहां जाएगी? भाग में, तो A/E प्रूफ कराए हैं जे, ऐसे नहीं लिखाया। अगर काश मैंने ऐसे लिखाया होता। अब तुम ऐसे सोचो, अगर औरों की तरह पढ़ाता तो मैंने आज ये स्टार्ट किया है दीर्घवृत्त। लिखो दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त के सब नियम होते हैं, लिख लो। तुम लिखते हाँ, तो मालूम ना पड़ता नाभियां नियताएं। अब बताओ गलत कह रहा हूं क्या? इतने तो कराता। अगर आज मुझे जीवन शुरू करना और जगह अब फिर किसी का टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं।
अगर मैं और अध्यापक होता तो ऐसे करता। देखो आज मैं दीर्घवत स्टार्ट करा रहा हूँ, 2 रूप होते हैं दीर्घवत के, इन सूत्रों को ध्यान कर लेना है। यदि सवाल हो जाने हैं, सवाल तो नहीं थे, अच्छा सवाल तो नहीं थे होंगे, और किन से होता ना, सवाल इनसे तो होंगे। लेकिन जान नहीं पाओगे नेता का है नाविका। बे है कि कलयुग चल रहा है तो सबको जानने, सबको मरने दो, उनको इसी हाल पे छोड़ दो। आ जाओ, M1Z1 ऊपर डाली, x बराबर a अपॉन e, वहां से आ रहा है PS बराबर EPM से, तो PM से आ रहा है तो E भाग में जा रहा है। वहां भी होता था PS बराबर PM, जब मैं वहां कहता हूं तो मैं परवलय की बात करता हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, पैराबोला की। तो पैराबोला में हमने ये बताया था ई का मान 1 हो गया था, इसलिए उसकी नियता होती थी x बराबर a, क्या होती थी, लेकिन यहां तो 1 है नहीं, तो इसलिए फाइनली कितना हो जाएगा, x बराबर a अपॉन e, इधर तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो बच्चा समझदार है, x माइनस ए ई बराबर 0, या एकदम करूं डायरेक्ट ex या एक्स ई माइनस ए बराबर 0। ओके, मर गए का, अरे बुढ़ा कर दिया, कल लिख के दिखाऊं, अब तो इंटर में, हाँ इंटर फर्स्ट बात एक ही होती है, सही है, एक्स ई माइनस ए, एक्स ई माइनस ए, इज दैट क्लियर? डन। इधर इधर उधर एक और M2Z2 का समीकरण, ए लाली, M2Z2 का समीकरण, ए लाली बता जल्दी, इधर वाले के लिए माइनस ए अपॉन ई कितना हो जाएगा, एक्स रुक जा बहरा है मत, माइनस ए कितना हो जाएगा, एक्स ई प्लस ए बराबर 0। डन है। अच्छा एक बात पूछ लो, मैं बात बहुत अच्छी पूछता हूँ, हाँ एक्स बराबर ए अपॉन ई, देखो जब चीजें समझ में आती हैं तो पढ़ने में आनंद आता है, जब चीजें समझ में नहीं आती ऊपर से निकलती हैं तो फिर हड़ता नहीं, अरे समय नहीं हो रहा, इधर ही देखता रहता है। एक टीचर, अब मैं किसी टीचर क्या नहीं रहा हूँ, एक टीचर हम पढ़ते थे तब जाले देखता रहता है, पता नहीं क्यों देखते, मैं समझ नहीं पाया, आज समझ पाया, आज मतलब समझ रहे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो फिर लगता है टाइम निकले, जब आता है तो मैं तो घड़ी ने पहन के है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, जब तुम्हें क्वेश्चन आते हैं तो आपका इंटरेस्ट बनता है, नहीं आते तो हड़ता है, गाँव की बात, का नेता का ना, आ जाओ इधर, आ जाओ, ये दूरी बिट्टा कितनी रही होगी, ए अपॉन ई रही होगी, उसी दौरान तो ये x बराबर ए अपॉन ई है। मैं आपसे कहूं x बराबर 5, रेखा का समीकरण बताया तो ये 5 दूरी चला होगा, x सच पे तभी तो 5 रहा होगा, रेखा का समीकरण बताया था मैंने, बताया है, मुझे ऐसा लगता है मैंने बताया, तुम तुक्का न मार सको तो नहीं बताया, मेमोरी ठीक है सब, हाँ हलूमान, समझ आया सबको, कोई दिक्कत? अब है नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, और किताबें होती है तो बाद में जाके, जब मैं लिखा किताबें खोल के देखा, हाँ नियताओं के बीच की दूरी, बेटा बताएंगे कोई है? अब तो होशियार हो गए, अब तो बता दो, इधर की ए अपॉन ई, और माइनस मत कर देना, तो प्लस और माइनस के 0, वो कह रहा हो तो ना आपकी, और माइनस है ये, तो जानेंगे प्लस बच्चा की माइनस 0, होशियार है तो उसको ध्यान देना पड़ता है ना, मामला खराब हो जाएगा। अब जिन्ना कैसे कह दो, तुम ही कह रहा है, मैं तो कुछ कह नहीं, मैंने क्या कहा, सत्य को सामने वाले को मत समझाओ, क्योंकि अब ये कलयुग आ गया है, उनको अनुभव करने दो सर, लेकिन ध्यान रखना जो अनुभव करके सीखते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं। तो चाणक्य ने ये कहा था कि अनुभव हमें कहां से करना है, औरों से सीख ले लो, फिर अपने आप सुधर जाओ, और खुद गिरोगे और तब सब लोग नहीं मुझे अब देख के चलना, तो इतना समय कहाँ है, दूसरों के अनुभव से सीख जाओ कि पल्ले भाई ने क्या गलती करी, अब मैं ना करूं, मैं तब आगे बढ़ पाऊं, मैं मतलब स्टूडेंट। अब लेकिन वो कहते नहीं खुद ना गिरे तो फिर क्या समझे, तो गिर ले, समझ रहे अपन आप ले ले, हाँ नेताओं के बीच की दूरी, तो एकदम करूं डायरेक्ट, ठीक है करूं, तो कहां से कहां Z1 से Z2 के बीच में,
2a अपॉन ई, Z1 से Z2, Z1 अरे जी a अपॉन ई, जो a अपॉन ई है लाली, तो 2a अपॉन ई, देन उधर कितना हो जाएगा 2b अपॉन ई, कितना हो जाएगा? ठीक है, ए बी में संबंध, ए कॉमा बी व ई में संबंध, ए बी ई में संबंध। अरे तुम किताबी भाषा बता रहे ई स्क्वायर बराबर, अच्छा 20 का बराबर, सॉरी मैंने कहा 20 का, अगर ई स्क्वायर तुमने कहा तो समझ जाना ये मतलब किताबी भाषा बोल रहे हो। अच्छा क्योंकि मैंने शायद मैंने गलत सुन लिया, वो ई स्क्वायर मैंने सुना ना, मैंने ई स्क्वायर तो किताबी भाषा है, अगर मेरी है तो मेरी है, किताब तो देखनी नहीं है। मेरे इंटर वाले अभी गए हैं ना, देखते और नहीं, कि जब हम किसी को महसूस करते हैं तब उसको मानने लगते हैं। एहसास, ए बी में संबंध आपको सबने बताया, ए बड़ा है यहाँ, इन सब में ए बड़े, इन सब में क्या बड़ा है? ए बड़ा है। तो बिटिया रानी हमने बताया था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जो बड़ा होगा ब्रैकेट के साथ उसी से गुणा होगा, ये भी ट्रिक है, ध्यान रखनी। ओके डन। उसके लिए बेटा कितना हो जाएगा? उसके लिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और एक में से घटे क्योंकि ई छोटा है, ई कैसा है तो उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, नहीं समझ में आई? ई छोटा है, ई का नहीं करेगा, ठीक है। आगे 20 के बराबर, वो सॉरी ए के बराबर 20, इज दैट क्लियर? अब किताब दो, किताब क्या करती है, किताब दो। बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, ये किताब कह रही है। मैं अरे मुझे 17, तुम्हारी उम्र नहीं हुई होगी 17 साल, अभी शायद हो गई हो 17 साल, शायद उम्र नहीं हुई। मैं तब से जो ए बी ई करा रहा हूं। अब वही है कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो बोलना अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं है, क्योंकि आदमी को अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, सामने वाला करे उसको एसेस करना चाहिए, समझे? तो ये ऐसे किताबों में, तो हमें किताबों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि वहां कंफ्यूजन होता है सही, ये भी गलत, गलत कैसे है? हमने भी किताब से सीखा हुआ है, कोई ऊपर से कलेक्टर थोड़ी बन के आए, है ना? लेकिन हमें आपको वही पढ़ना है जो मैं, हाँ आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते तो एक्स्ट्रा ही पढ़ते, कोई इशू नहीं। अब चलते हैं आगे, नाभिलंब। कौन सा लंब? नाभिलंब। ये काउंटिंग करना, इतने पॉइंट किताब में देखिए होगा सब, अरे क्यों नहीं होंगे, क्या बात कर, मैंने कहा से किताब से पढ़े, किताब देखो। नाभिलंब, 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 जो मेरे पुराने हैं ना वो समझते, नाभिलंब की दूरी, नाभिलंब की दूरी या नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की कल सिद्ध कराइए, कितनी होती है? 2b स्क्वायर बटे ए, सिद्ध कराइए। ए बड़ा होगा जहां 20 है, और अर्धनाभिलंब अब सो में लिखा नहीं रहा, वो लिखाऊं अर्धनाभिलंब, पचन सिद्ध तो हमने सभी कराए, जे नहीं जित कह के तुमने गुनाह कर लिया इसमें से। अच्छा एक बताओ, इसमें से कौन सा ऐसे लिखा जो एकदम लिख दिया? नहीं, इनमें से कोई से एक बता दो, एक बता दो जो हमने बिना सिद्ध करके लिखाया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम क्या करते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की, ध्यान रखें। मतलब क्या है? अर्थ यह है कि लोग कराएं 5 बार कोर्स, हम कराएं 1 बार, भारी है ये। क्यों? क्योंकि वे करेंगे पिट पिट पिट, हम करेंगे पटाख। नहीं देखो, किसी का मैं तुलना नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर किसी चीज को करीने से सीख लेते हैं ना, उसको वेल मेंटेन तरीके से सीख लेते हैं ना, तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल उसको रिवाइज करने की आवश्यकता। ऐसा ही है, ऐसे ही। आगे क्लियर? अब अर्धनाभिलंब, कौन सा नाभिलंब? उधर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर बटे बी, डन है। अच्छा अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब कितना हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर बटे, डन डन, उसका कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बटे बी, नंबर 15, नंबर 15। अब आता है अर्धनाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक, कल कराए, ठीक है? पूछ लेता हूं, सही रहता है।
नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक, नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक कल ही सिद्ध कराए हैं मैंने, कल ही सिद्ध कराए। होशियार हो तो बताओ एकदम फास्ट। हाँ, ए कॉमा बी स्क्वायर बटे, आनंद आया? जी वाला है नाभिलंब, जी वाला, जालम वाला माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बटे बताए थे। तो मैं डायरेक्ट कर दूं कि तुम लिख लोगे अपने आप? लिख लोगे? कितना होगा आगे जाके? माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बटे, इधर वाले के लिए ना सही है। डन है, डन है, उसका अपने आप लिखना। अब आगे बढ़े। नाभि जीवा, नाभि जीवा, कौन सी जीवा? नाभि जीवा। क्या हुआ, कोई इशू है? नाभि जीवा, कौन सी जीवा? नाभि जीवा। तो नाभि जीवा या नाभि दूरी, क्या बोलेंगे? नाभि, नाभि दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है नाभि दूरी को बताएगा? नाभि दूरी बता जल्दी से, नाभि तक की दूरी, नाभि दूरी बताई थी। अरे गतिशील बिंदु से नाभि तक की दूरी नाभि दूरी कहलाती है। बता। PS1 क्या होगी? जो PS1 होगी वही होगी नाभि। अब वो हम तुम्हें आएगा नहीं, आजा बता, बताओ, आ जाओ। A माइनस ई एक्स, ए प्लस ई एक्स, यही तुम जो करके ने तुम्हें कछू न मालूम, तुम्हारी सब कहां पसंद बन रहे हैं। माइनस चिन्ह कॉमन ले ले, जेई बन जाएगा। है कि नहीं? माइनस चिन्ह कॉमन लोगे, जेई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और इसमें तो ये हम करेंगे नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि ई छोटा रखना है। ई क्या रखना है? तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस चिन्ह कॉमन क्या हो जाएगा? ए माइनस ई एक्स बराबर 0। अब तो माइनस चिन्ह 0 चला जाएगा, वही चीज तो है कि नहीं? आनंद आया? आ जा बेटा, सबके समझ में आ गई। और पल्ली, और पल्ली बता दे। बी माइनस ई वाई, अबे वो एक्स बताओगे? कटवाए रही हो। याद रखना, जो माइंड सोचता है हाथ बे ही लिखता है। अलग लिखते और जो लिखते बता ना, वही हाथ तो लिखेंगे। जो मैं आदेश करूंगा, इसको आदेश देता हूं कि लिख ए माइनस ई एक्स, लिख रहा है ए माइनस ई एक्स। मैं से आदेश देता लिख बी माइनस ई वाई, तो लिखता ही है बी माइनस ई वाई, लिखता नहीं लिखता। क्लियर है? आनंद आया? इतना परफॉर्म कर सकते हो आप, डू योर सेल्फ, कि मैं लिख दूं सबको, बना दूं एक बार। इन सबको लिखूं ऐसे करके कि यहां लिखूंगा डू योर सेल्फ। बेटा बताओ, चाहो तो मैं लिख दूं, 2 मिनट की बात है, मैं फास्टली लिख दूं, तो तुम अपने आप करके दिखाओ, तब तक मैं लिखता हूं। अभी लिख लूंगा तुम्हें। लिख लो। आनंद आ रहा है? पक्का तो है? क्लियर कट है? मैं अगर देखिए, अब आपने सीखा तो है ही, सीखा है ना, तो बिना देखे करिए इसको, बिना देखे, क्योंकि आप तो सीख चुके हैं ना। बिना देख करिए, मैं थोड़ा फास्टली कर दे रहा हूं। ओके बेटा, तो देखिए, केंद्र 0,0, केंद्र 0,0, नंबर 5, शीर्ष, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं बेटिया, ठीक है? शीर्ष ला लो, कितना एकदम कर रहे रहो, एकदम 0, प्लस माइनस बी, ठीक है लाली? नंबर 6, नंबर 6, शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्षों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, शीर्षों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा लाली? ये हो जाएगा 2b, है ना? 2b। तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो गया दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष से कितना हो गया? 2b। अब आते लघु अक्ष, कितना हो जाएगा लाली इसका? लघु अक्ष, लघु अक्ष, लघु अक्ष हो जाएगी बेटा 2a, हो जाएगी बिटिया
एकदम फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। आगे आते हैं नाभियां। बेटा नाभियां कितनी हो जाएंगी बेटा इसकी? नाभियां नाभियां हो जाएंगी बेटा, एक साथ कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ फिर दोनों 0, प्लस माइनस बीई हो जाएगा बेटा। और आगे बढ़ रहा हूँ, नौमा नाभियों के बाद नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ हुई थी 2AE, वहां क्या हो जाएगा? 2BE। कितना हो जाएगा? 2BE। नंबर 10 पे आ जाइए बेटा। फिर कहता है नियता, नियता के समीकरण, नियता के समीकरण, नियता के समीकरण। तो जब मैं नियता के समीकरण की बात करूंगा तो फाइनली हो जाएगा y बराबर B/E। उसमें A/E हो रहा था, उसमें A/E हो रहा था, वहां क्या हो जाएगा? B/E। और एकदम फास्टली कर दे रहा हूं दोनों, प्लस माइनस B/E, प्लस माइनस B/E। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी। अगर मुझे ऐसे फास्ट फास्ट कराना तो ऐसे कराता। नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? एकदम फास्टली 2B/E। कितना हो जाएगा बेटा? 2B/E। वहां क्या हो जाएगा? 2A/E। ओके, और आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 11, नंबर 12, AB में संबंध, AB में संबंध, AB में संबंध। तो AB में संबंध बेटा कितना हो जाएगा? A, B व E में रिलेशन, में रिलेशन, रिलेशन संबंध कितना हो जाएगा बिटिया? हाँ रिलेशन। तो रिलेशन बराबर कितना हो जाएगा बेटा? के A² बराबर B² 1 माइनस E²। इज दैट क्लियर? एक और नंबर, ये अगला अगला नंबर, अगला नंबर में कहता है नाभि लंब की लंबाई, 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 नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई तो कितनी हो जाएगी? नाभि लंब की लंबाई 2A²/B। कितनी हो जाएगी? 2A²/B, 2A²/E है ना B। और यहाँ क्या बड़ा है? B बड़ा है किन से? A से। यहाँ भी B बड़ा है किन से? A से। और इन सब में B बड़ा है A से, हम ऊपर लिख चुके हैं। आगे अर्धनाभिलंब, आगे अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब। तो अर्धनाभिलंब बिटिया कितना हो गया? एकदम फास्टली करा रहा हूं थोड़ा सा। अर्धनाभिलंब कितना हो जाएगा? A²/B। कितना हो जाएगा? A²/B। आगे आते हैं नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। बता बेटा कितना हो जाएगा? नाभिलंब के, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक कितने बन जाएंगे बेटा एक साथ? कितने बन जाएंगे बेटा? इसके बने थे AE, B²/A। ऐसा क्या बनेगा? ऐसा इसका कितना बनेगा? ऐसा क्या बनेगा? बताओ आराम से। रहेगा 22 है ना, B पीछे रहेगा। और आगे 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 कितना बनेगा? आगे कितना बनेगा उस वाले का? ये तो ऊपर के लिए हो गए, ये ऊपर के हो गए, ऊपर के, ऊपर के। अब नीचे के दोनों माइनस हो जाएंगे। अरे भाई माइनस का बनेगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? माइनस का BE, माइनस का BE और कॉमा A²/B। ये तो प्लस नहीं रहे क्योंकि वो एक्स अक्ष की, ये धन दिशा की ओर जा रहा है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा है ना, उधर की साइड। अरे एक्स अक्ष की धन दिशा है उधर की साइड। या अगर इसको बनाना ही चाहते हो हम लोग तो यूं करके बनाओगे ना, ऐसे करके। एक तो ऊपर का बनेगा, एक तो ऊपर का, तो ऊपर का तो दोनों प्लस रहेंगे। नीचे का जब बनेगा तो x तो y तो माइनस का होगा। देखो y तो माइनस का है, लेकिन अब x कैसा है? x तो प्लस है ना, यूं गया ना ऊपर की ओर, तो x इधर की गया इसलिए प्लस रहेगा। हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब कौन सा हो है? अब कौन सा है? नाभि दूरी, नाभि दूरी बची, नाभि दूरी, नाभीय दूरी नंबर 15, 16, 16 नाभि दूरी, नाभीय दूरी कितनी है? नाभि दूरी, नाभि दूरी कितनी होगी बेटा? कितनी होगी बेटा? B-EY कितनी होगी? B-EY, B-EY। और क्या होगी लाली? और क्या होगी लाली? और क्या होगी? B+EY। इज दैट क्लियर? है ना, ऑब्लिक लगा है। अब ये और अब और चलते हैं, और आगे चले, और आगे अभी रह गया इसका
एक टॉपिक और बचा है इसमें। जैसे हमने तुम्हें वो बताए थे आपको, क्या नाम, क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण, उसके प्राचलिक समीकरण बताए थे। एक टॉपिक और बचा है केवल, कौन सा, प्राचलिक समीकरण। ठीक है, वैसे ही हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, एक बार इसे कैरी कर ले फिर आगे।